हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जहां क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, सोना पानी की तुलना में 19 गुना भारी है तथा तांबा 9 गुना। इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। तो देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास के जो होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं एलिगेशन के। और एलिगेशन को किस तरीके से सोल्व करते हैं ये सब देखते रहिए आप। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, पहला जो आपके पास धातु है वो है सोना, और दूसरा जो धातु है वो है तांबा। तो दोनों का मिश्रण करने के बाद देखिए, सोना इंडिपेंडेंटली 19 गुना भारी है और तांबा जो है वो 9 गुना भारी है, बट दोनों को अगर मिला दे तो 15 गुना भारी बनना चाहिए। तो यानी इनका मिक्सचर क्या बनेगा, तो वो देखिए किस रेशियो में बनेगा। तो उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सोने को मैं लिख देता हूँ गोल्ड, और तांबा जो होता है वो होता है कॉपर। तो इस तरीके से मैं इन दोनों को यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 19, और यहाँ लिखूंगा 9, और दोनों को अगर मिला दूं तो बीच में लिखूंगा 15। और एलिगेशन आपको पता होगा, हमारी एवरेज की क्लासेस में एलिगेशन का बेसिक्स दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। ऐसा चित्र बनता है, बीच में 15 लिखकर 19 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 4। और 9 और 15 का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ लिखेंगे गोल्ड के नीचे, ये गोल्ड है, इसी के नीचे लिखेंगे कितना, 6। अब कटने के बाद ये 6 और 4 जो कटेगा वो बनेगा 3:2। तो 3:2 जो होगा ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और 32 कह रहा है आपको, कविता 150 किलोग्राम गेहूं 7 किलोग्राम की दर से खरीदती है, और वह 50 किलोग्राम गेहूं को 10% लाभ पर कमाकर बेचना चाहती है या बेच देती है। बताइए वह शेष गेहूं किस भाव पर बेचे जिससे कि उसे पूरे व्यवसाय में 20% का लाभ हो। तो देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आपने टोटल कितना लिया, 150 केजी। अब इस 150 केजी में 50 किलोग्राम तो आपने बेच दिया यहाँ पर, ठीक है, 10% प्रॉफिट पर। और ये बच गया कितना, 100 केजी। अब ये 100 केजी बाय व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट पर आप बेचोगे, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, ताकि टोटल कितने का लाभ हो पूरे व्यवसाय में, 20% का। तो ये अगर बात आप समझ गए हो, तो इस बात को समझने के लिए अब आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। यानी आपने क्या किया, आपने किया सबसे पहले 50 केजी लिखो, तो दूसरी तरफ बच जाएगा, टोटल 150 था तो 100 केजी बच गया आपके पास, ऐसे लिख दोगे। 7 केजी को आप बेच रहे हो 10% प्रॉफिट पर, इसका आपको पता नहीं, लेकिन दोनों के यहाँ पर ये पता नहीं आपको, लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपका टोटल 20%। ये बात आप समझ पाए होंगे। तो ये कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका 10, और इस 20 का जो डिफरेंस है वो लिखोगे आप, तो कितना लिखोगे, 10। अब देखिए, जो अनुपात ये है, यानी ये 1:2 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1:2 ही होगा। यानी अगर ये 10 आ चुका है तो यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी ये भी अपना कटने के बाद 1:2 ही होना चाहिए, जो है ऑलरेडी। अगर ये 10 है तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 10 आया तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। ये वाली बात आप समझ गए। अगर ये 5, आप समझना 10% लाभ था, और ये कितना लाभ है, 20%। तो ये 10 और इन 20 के, ये जो 20 आ रहा है, ये अगर इस 10 से बड़ा है तो इससे ये छोटा होगा। यानी यहाँ पर जो राशि बनेगी अपनी, वो आएगी आपकी, मैं अलग पेन से लिख के दिखाता हूँ, ये राशि आएगी आपकी 25%। यानी आप देखिए, एक 50 किलोग्राम को तो आप बेच रहे हो 10% लाभ पर, और 100 किलोग्राम को कितने परसेंट लाभ पर बेचो ताकि आपका 20% ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए, तो वो आएगा 25। एलिगेशन से पता किया हमने, ठीक है। अब अगर ये 25% प्रॉफिट पर बेच रहे हो आप इसको, तो अब आप आगे क्या करोगे, आगे आप ऐसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि 7 रुपए में तो आपने खरीदा था, और 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 7 में 7 का 25% जोड़कर आप एसपी ज्ञात करोगे। और ये क्या आएगा, 1, और ये आया 4, यानी 7 1 जा 7,
तो यह है आपका 7+7/4 और इस तरीके से अगर आप सोल्व करोगे तो इसको टोटल आएगा आपका 7 प्लस यह है आपका 1.75 और ये इस तरीके से 8.75 रुपीज पर केजी का आपका आंसर करोगे, बचे हुए को इस भाव पर बेचोगे आप। तो आपको यही बोला गया है कि बताइए शेष गेहूं को किस भाव पर बेचें, तो किस भाव पर बेचोगे वो देख लो आप। अब ऑप्शन नंबर बी 8.75। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 33। एक बर्तन में 40 लीटर दूध शुद्ध दूध से भरा हुआ था जिसकी कीमत 3.5 रुपए प्रति लीटर थी। उसके साथ कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया जिससे कि प्राप्त नए मिश्रण में दूध की कीमत घटकर 2 रुपए हो जाएगी। तो देखो इस बात को ऐसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेना, जब भी दूध और पानी का ऐसा मिश्रण बनवाए तो पानी की कीमत को 0 मान के चलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दूध और दूसरी तरफ लिखेंगे पानी, और दूध को मिलाना है पानी में। तो 40 लीटर शुद्ध दूध से भरा हुआ था जिसकी कीमत इतनी थी, उसमें नए, देखिए अब सबसे पहले ये बताना है कि दूध की कीमत कितनी है 3.5 और पानी की कीमत कितनी है 0। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो बता रहा है आपको कितना बन जाएगा, घटकर 2 रुपए। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे 2 रुपए। तो अब आपको एलिगेशन लगाना है, इन दोनों का डिफरेंस 1.5, इन दोनों का डिफरेंस 2। देखो 3.5 और 2 का डिफरेंस 1.5, 2 और 0 का डिफरेंस 2। अब इनको अगर मैं रेशियो को सही करूं तो इस पॉइंट को हटा देता हूं, यहाँ 0 लगा देता हूं और ये 5 से काटने पर 4 और 3, 4:3 में बन गया। यानी अब देखिए दूध का हिस्सा तो कितना है 4 और पानी का हिस्सा कितना है 3। तो अब अगर वो कह रहा है कि शुद्ध दूध कितना था 40, यानी 4 का मान 40, तो फिर 3 का मान कितना होगा 30 होगा। ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो मैं क्या करूंगा आंसर, इसमें कितना दूध मिलाएंगे हम, इसमें मिलाएंगे दूध 30 लीटर, ये आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। 34 दो दोस्त राम और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। यदि राम के वजन को 10% से बढ़ा दिया जाए तो राम और श्याम के वजन का योग 15% की बढ़ोतरी के साथ 82.8 किलोग्राम हो जाता है। तो बताइए श्याम के वजन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि है। आप समझना, वर्ड समझना, प्रतिशत, यानी अगर कितने प्रतिशत की वृद्धि दी हुई है, यहाँ पे ये प्रतिशत दिया हुआ है, यहाँ पे ये प्रतिशत दिया हुआ है और रेशियो दे दी गई है आपको, तो इसका ध्यान रखना है। 82.8 किलोग्राम से कोई काम नहीं करना है, करोगे तब थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा बट असर नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल है, कैसे देखो एक बार। ये है राम और ये है श्याम। राम का वजन बढ़ा 10%, श्याम का पता नहीं, लेकिन ये वाला बढ़ा कितना 15%। तो मैंने क्या किया, एलिगेशन लगाना शुरू किया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10 और 15 का 5, और इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता, बट देखिए रेशियो ये जो दी हुई है इसी रेशियो में होगा। यानी ये यहाँ पर 4:5 बोला गया है दोनों का, तो 5 का 5 आ चुका, तो 4 का कितना आएगा 4 आएगा। यानी अब आपको ये देखना है कि अगर ये 4:5 बनाना है या ऑलरेडी 5 आ चुका है, तो ये देखो 10 से बड़ा है 15, तो 15 इस वाली संख्या से छोटा होगा, यानी यहाँ पे 19% आना चाहिए इन दोनों का योग, ठीक है। तो 19% किसका, शाम की वृद्धि होगी यहाँ पे वजन में। यहाँ पे 11 और 15 का भी डिफरेंस क्या बन सकता था 4, लेकिन 11 और 10 दोनों वजन का वृद्धि कभी भी 15% की वृद्धि नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर क्या कौन सा लिया गया 19 लिया गया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक बार 34 नंबर। एक कार्यशाला में 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन 1200 रुपए तथा गैर तकनीकी विशेषज्ञ का मासिक वेतन 600 रुपए। यदि एक कार्यशाला के सभी कर्मचारियों की औसत मासिक वेतन 800 रुपए रहा हो तो इस कार्यशाला में कितने कर्मचारी हैं। तो देखो कैसे करोगे, कार्यशाला में 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन कितना है 1200 रुपए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक तो टेक्निकल वाले हैं, ठीक है, और एक नॉन टेक है। नॉन टेक का मतलब गैर तकनीकी विशेषज्ञ। तो मैं टेक वालों की जो सैलरी है, कहता है तकनीकी विशेषज्ञों की सैलरी कितनी है 1200, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1200। और जो गैर तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनकी कितनी है
600, यानी नॉन टैक वालों की है 600 और सभी की कितनी आ रही है 800। अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो इनका जो एवरेज बनता है वो बनता है 800। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना 400 और इन दोनों का डिफरेंस मैं लिखूंगा यहाँ पे 600 और 800 का 200। अब 200 और 400 को काट कर आप बनाओगे 1:2 का रेशियो बन गया आपका क्या टैक और नॉन टैक का। अब वो ये कहता है कि एक का वैल्यू कितना है 7 है, यानी वो कह रहा है तकनीकी विशेषज्ञ कितने हैं 7। तो अब ये देख रहे हो यहाँ पर 1:2 आ रहा है तो एक का मान 7 है। तो कुल कितने कर्मचारी थे बताइए, कार्यशाला में कितने कर्मचारी हैं, कार्यशाला में कितने, एक तो कितने टैक और दो क्या है नॉन टैक। तो नॉन टैक और टैक दोनों जोड़ने के बाद हमारे पास बन गए 3। तो 3 को 7 से गुणा करेगा तो भैया 21 कर्मचारी बनेंगे, जो कि आपका आंसर होगा। और ये 21 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, सभी लड़कों की औसत आयु 12 और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, 11 वर्ष है, जबकि सभी विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 माह है। तो बताइए कितनी लड़कियां हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज हैं 12 की, लड़कियां 11 की और ये हैं टोटल 11 वर्ष और 9 माह। अब समझना बात, इन दोनों का जब एलिगेशन लगेगा ना यहाँ पे तो 3 महीने का लगेगा, 3 माह, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 महीने का है। ध्यान रखना 11.9 नहीं कर देना। और जब ये लगे एलिगेशन इस तरीके से यहाँ से 11 और 9 का, तो ये लगेगा 9 माह का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको 11.9 मत कर लेना, ये 9 महीने लिख के आना ताकि यहाँ पता चले 3 महीने का अंतर है और यहाँ 9 महीने का अंतर है। अब अगर मैं इनका एलिगेशन करने के बाद अगर मैं इनका रेशियो देखूं बॉयज एंड गर्ल्स का, तो 3:1 बनेगा, यानी 3 हिस्से में लड़के हैं और 1 हिस्से में लड़कियां हैं। तो पूछ रहा है बताइए कुल कितनी लड़कियां हैं। टोटल कितने हो गए 4 में टोटल विद्यार्थी कितने बताए गए क्वेश्चन में, ऊपर देखो 600। तो एक का मान कितना है 150, एक का मान 150 है, तो लड़कियां भी तो 150 से गुणा करोगे एक को तो कितना आएगा 150 और यही हम आंसर कर लेंगे। तो 150 बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। एक बॉलर की बॉलिंग का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। इस बॉलर ने अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे इसके बॉलिंग का औसत 0.4 रन बेहतर हो गया। बताइए इस मैच में से पहले इस बॉलर ने कितने विकेट लिए थे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसको बात को समझना कि जब बॉलिंग का औसत था वो था 12.4 और अब इस बार जो औसत बना है उसका 26 रन देकर 5 विकेट। तो न्यू औसत जो बन रहा है ना वो है 26 में मैं 5 का भाग दे दूं, कितना बन रहा है देखिए 5.2 बन रहा है, यानी 5.2 बन रहा है। अब आप इसको काटते हैं तो नया औसत जो मिलेगा वो मिलेगा 5.2 और इन दोनों को जब मिला दें, यानी इस बार जो इनको ये काम होने के बाद ये नया औसत मिलने के बाद जो अभी औसत बना है वो 0.4 से अच्छा हो गया है, बढ़िया हो गया है, बेहतर हो गया है। यानी 12.4 रन था तो अब कितना बच गया 12 बच गया है। देखो 12.4 रन प्रति विकेट पहले बॉलिंग का औसत था, अब अगर बेहतर हो रहा है तो कम होता है। देखिए बॉलिंग का औसत जितना कम होगा उतना ही ज्यादा होगा, तो 12.0 हो गया, 12 लिख सकते थे आप। अब कितना आया अंतर 4, यहाँ पर अंतर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा अंतर 5 घटाओगे 7, 2 घटाओगे तो 6.8। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी बॉलर की बॉलिंग का औसत, अगर मैं ये बताऊं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू कि 1 विकेट मिल जाता है इसको 12.4 रन देने के बाद, अब इसका बढ़िया बॉलिंग औसत वो होगा जो कम से कम रन देकर ज्यादा से ज्यादा विकेट ले। तो अब वो कह रहा है कि अगर 0.4 रन बेहतर हो गया, मतलब क्या हो गया कि अब मात्र 12 रन देने के बाद ही 1 विकेट मिल जाता है। अच्छा होने का मतलब कम करना, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले क्या था औसत 12.4, अब क्या इस मैच में क्या रहा 5.2 और टोटल पे क्या फर्क पड़ा 0.4 बेहतर हो गया, यानी 12 हो गया। अब एलिगेशन लगा दिया 6.8 एंड हाँ, तो देखिए अब इसको हम करेंगे कि इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से और इस पॉइंट को हटाएंगे, तो ये आएगा 17 और ये आएगा 1, तो ये आएगा 17:1। अब इस बार यहाँ पर कितने विकेट लिए थे 5, यानी 1 का मान 5 है,
तो फिर वो ये कह रहा है आपको कि मैच से पहले इस बॉलर ने कितने विकेट लिए थे, यानी इस मैच से पहले ये जो 17 विकेट दिखा रहा है, इसी को अगर 5 से गुणा करोगे आप तो कितना बन जाएगा, टोटल 85 बन जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा यहाँ पर 85 विकेट्स का रहेगा इस मैच से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38, एक 300 ग्राम चीनी व पानी के मिश्रण में 60% चीनी की मात्रा है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि प्राप्त मिश्रण में चीनी की मात्रा 40% हो जाए। तो देखो 60% मिश्रण में क्या है, चीनी है अभी, और इसमें क्या मिलाएंगे, पानी मिला दिया जाएगा जिससे कि प्राप्त मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, कितना पानी और मिला दिया जाए। तो अब आपको ये देखना है 300 ग्राम चीनी व पानी के मिश्रण में टोटल कितना है, 300 ग्राम। तो इस 300 ग्राम में आपके पास 60% तो क्या है, चीनी है, और 40% क्या है आपके पास, पानी है। इस तरीके से अब जो चीनी की मात्रा है वो कितनी करनी है आपको, 40% करनी है। तो अभी आपके पास चीनी जो है इसका 60% है, तो ये कितना है, अब आप देखिए अगर 300 ग्राम है तो 300 ग्राम का 60% होगा 180 ग्राम। अब आपको ये देखना है कि ये जो चीनी है इसमें आपने मिलाना क्या है, कितना पानी मिलाओगे। यानी अब आपने चीनी को कुछ करना ही नहीं है, चीनी का तो बस जितना 180 ग्राम है वही रहेगा, लेकिन इसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा और इसका परसेंटेज कितना बन जाएगा, 40% बन जाएगा, 40% बन जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इसको ये देखो कि ये जो 180 ग्राम है ये अगर 40% के बराबर हो जाए तो 100% के बराबर कितना होगा, यहाँ से आप करके देख लो इसको। ये कितना बन गया, 25 से कट गया, 25 से अगर कट रहा है, 25 को 18 से अगर मैं गुणा करूं तो ये बनता है 450। अब 450 ग्राम जो बन रहा है, इस 450 ग्राम में से 300 ग्राम तो पहले ही था टोटल मिश्रण, तो इसका मतलब ये 300 ग्राम तो हटा दो, और अब आप देख लो कितना और मिलाना है आपको, इतना पानी और मिलाना है, इतना, तो ये इतना पानी और मिलाया गया होगा। इस क्वेश्चन में आंसर करेंगे हम बी। समझ आना चाहिए, फिर से समझो इस बात को। 300 ग्राम टोटल में 60% चीनी, यानी 180 ग्राम क्या है, चीनी। ये 180 ग्राम चीनी फिर पानी और मिलाने के बाद कितनी बननी चाहिए, 40%, यानी 180 ग्राम जो है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई 40% ही 180 ग्राम है, तो फिर 1% क्या होगी, 180/40, और फिर अगर 100% पूछे तो क्या होगी, तो ये आप कर लेते हो 180/40 गुणा 100, फिर ऐसे काट कर अगर आप सोल्व करते हो तो ये आपके पास 450 मिलता है। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि 150 ग्राम पानी और ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर से देखना, क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। 20 किलोग्राम भार वाले तरबूज में 95% पानी है। 5 दिनों के बाद वाष्पीकरण के कारण पानी की मात्रा हो गई 95%। अब तरबूज का भार कितना है, तो देखिए 1% पानी गिर गया। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने ये देखा 96% क्या है, पानी, तो मैंने लिखा पानी, और तरबूज में दूसरा होता है छिलका, पानी और छिलका। तो पानी कितना लिखा हमने, 96, तो फिर छिलका कितना आएगा, 4, और इस तरीके से टोटल तरबूज जो बन गया होगा वो बन गया पूरा आपका 100 का। तो देखिए अब इसके बाद जो कुछ दिनों बाद काम हो रहा है, 5 दिनों बाद, वो रह रहा है पानी 95%, और ये कितना हो गया 5%। अभी भी ये क्या है, तरबूज सोई रहेगा। अब देखिए बात समझना यहाँ पे कि मैं पहले छिलका 4 था, अब छिलका कितना हो गया 5, जबकि छिलके में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा कि अब आप देखना, मैं आपको ये वाली बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को काटूं तो देखो 4 से कटेगा, ये बनेगा 24, और ये बनेगा 1, और ये बनेगा आपके पास 25। ठीक है, यहां मैं काटना चाहूँ तो ये 1 बनेगा, और ये बनेगा 19, और ये बनेगा आपका 20। ठीक है, अब ये ठीक है आपका काम, कैसे मैं बताता हूँ आपको। मैं एक बार दोबारा से आपको यही बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा,
अब देखिए छिलका जितना पहले था उतना ही अब है, छिलके में कुछ भी कोई सूखा सूखा नहीं हुआ है छिलका। यहाँ जो उड़ा है वाष्पीकरण में वो पानी उड़ा है, पानी कितना उड़ गया 24 से 19 आ गया। अब आपको ये देखना है पहले तरबूज कितने का था 25 का, 25 का वैल्यू यहाँ पे 20 किलोग्राम बार वाला दिया हुआ है, यानी 25 का मान कितना है 20, तो एक का मान कितना होगा 20 केजी था ये, तो 20/25 यानी अगर मैं काटूं तो 4/5 केजी एक का मान आएगा। अब कितने का रह गया है तरबूज, देखो छिलका जितना था उतना ही है, नहीं होता तो हम इसको बराबर करते हैं, तो अब कितने का है ये 20 लिखोगे तो 4/5 लिखोगे, एक का मान 4/5, तो 20 का मान 4/5 करोगे तो ये कटेगा 4 से, और ये बन गया आपका 16 केजी। यानी अब जो आपका तरबूज बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 16 केजी का बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप चाहें तो इसको। ठीक है, आगे चलते हैं एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितने किलोग्राम मेवे बनाया जा सकता है, जबकि फलों में पानी की मात्रा 68% और मेवे में पानी की मात्रा 20% हो। तो देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है अब आपका, कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास फल है, फल में पानी की मात्रा 68, ठीक है, यानी 68 अगर ये है पानी, देखो 68 अगर पानी है तो 100 में से 68 घटाओगे 32 क्या बचेगा, 32% क्या बचेगा, ये बचेगा आपका सूखा फल, सूखा फल। ठीक है, तो अब आपने बस यही देखना है कि अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं पानी और यहाँ पर सूखा, दोनों का मिश्रण बन जाएगा अब यहाँ। ठीक है, तो पानी पिछली बार 68% है, तो फिर सूखा फल कितना होगा 32। अगर मैं इसको काट दूं तो ये बनेगा अपना, 4 से काट रहा हूं मैं, देखिए ये बनेगा 17 और 4 से काट रहा हूं इसको, ये बन गया 8। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ आई होगी। अब ये टोटल कितना बन गया 25। एक काम, दूसरे में 20% क्या हो पानी, देखो 20% पानी है तो 20% को 1/5 लिख सकता हूं मैं चाहूं तो मैं 5 टोटल में से 1 कितना है पानी है, तो फिर 4 क्या होगा सूखा फल होगा। ये देखो ये अगर मिश्रण है, मिश्रण है तो ये क्या है पानी, और फिर बचा हुआ 5 में से 1 पानी, तो 4 क्या है सूखा फल। ठीक है, तो मैंने इस बार यहाँ काटना उचित नहीं समझा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं चाहता तो यहाँ 20 और 80 लिखकर फिर काट लेता 1 और 4। ठीक है, तो बात वही है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए सूखा फल जितना था उतना ही रहेगा, मतलब अगर ये 8 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 8 ही होना चाहिए, जबकि यहाँ 4 है, तो इसको आप ठीक करोगे। पिछले क्वेश्चन में ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी थी बट इसमें पड़ गई, तो ये 8 है, 8 से कितना ये 4 हुआ, 4 नहीं करोगे आप, इसको क्या करोगे डबल कर लो, तो कितना बना लो, इसको भी फिर पूरे को डबल करो नहीं तो रेशियो बिगड़ेगी। ठीक है, तो क्या कर लोगे आप, ये बन गया 10 और ये बन गया 8 और ये बन गया आपका 2। तो अब आपको समझ आया, पहले सूखा फल 8 था, अभी भी 8 है। अब ये पहले कितना था पानी, पहले 17 था, अब कितना रह गया 2 रह गया। ठीक है, तो पहले कितना था 25 केजी और अब कितना है यहाँ 10 केजी, लेकिन वास्तव में फलों की संख्या कितनी थी ताजा की 100, यानी पहले 25 का मान कितना है 100 केजी, तो एक का मान कितना होगा 4 केजी, तो मैं ये 10 का मान अगर पूछूं 4 से मल्टीप्लाई करके तो 40 केजी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं नए जो मेवे हैं मुझे बनाने हैं 20% पानी वाले, वो 40 केजी बना सकता हूँ। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।